जय श्री राम। हे हनुमान जी, धन्य है आपकी कृपा, आपके हम पर अनगिनत उपकार है। जय श्री राम। शंकन कंकन धीश निवासन शासन आसन ईश निराल निराल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल कुपाल कुपाल कृष्ण वडाल शृंगाल छत्राल दिशन मृणाल कुडाल विशाल मुनेश आदेश 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 अपार अपार अचे अनो अतार अब्रम अनेक अलो निरागन रागन वपन वेश आदेश 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 अनाथ अगम अने अगे दातार अपार अणंकण दे जराजम जीत अजीत जोगे आदेश 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 निशा निरंजन नाथ संरक्षण संसण हे मानव, मेरे गुरुदेव कोई आम मानव नहीं है। ये नाथों के नाथ मच्छिंद्र नाथ है। इनके नाम मात्र से भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी थर थर कांपने लगते हैं। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं याद आऊंगा।
जो मेरे शरण में आता है उसके संसार का विनाश नहीं होता। शासन आश्रम लेकिन जो उसका ध्यान करता है उसका मैं जबरदस्त कर देता हूँ। अगर मुझे पता नहीं तो पूछ तेरे पति से और बता दे कि उसका मैंने क्या हाल किया था। मेरे सामने नहीं सकता। मैं यूं पसंद करा। आज मेरा मैं कूद जाऊंगी। मेरे कुर्सिया पे जाना कर दिया। बस निरंजन आज और मुझे और कूद जाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं उससे तुझे मुक्त करता हूं। ओम भट। पहले इसके शरीर से निकल जा। और इसके आगे से किसी को भी तू परेशान नहीं करेगी। ठीक है, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करता हूं। ओम भट। अलख निरंजन, उठो बेटी, उठो। आज मैं ठीक हो गई। अपना मेरे परिवार को बचा लिया और मेरी पत्नी को भी बचा लिया। गुरु मच्छेंद्र नाथ की जय। गुरु मच्छेंद्र नाथ की जय। जय जय मच्छेंद्र समाज। जय जय मच्छेंद्र समाज। बेटी, मैंने तुम्हारे अंदर से डाकिनी और शाकिनी का प्रकोप हमेशा के लिए दूर कर दिया है। जाओ और सुख संसार से अपना जीवन बिताओ। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। जय जय मच्छेंद्र समाज। 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 बेटा गोरक्ष, चलो थोड़ी ज्ञान चर्चा कर लेते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बेटा गोरक्ष, बैठो। प्रत्यक्ष देवतानुनम जीवन यतु दश्यति, अर्थात हमारा जीवन देवता समान है और ईश्वर कृपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हुए भक्ति भाव से और दूसरों का कल्याण कर सके, इस हेतु से अपना जीवन बिताता है, वह देव कोटि को प्राप्त करता है। तो है गुरुदेव, मनुष्य का जीवन देव समान अनमोल है, फिर भी वह इस संसार में इतना दुखी क्यों रहता है? गोरक्ष, मनुष्य जीवन अनमोल है, मिले ना दूजी बार। पका फल जो गिर पड़ा, लगे ना दूजी बार। मनुष्य के अनमोल जीवन का आधार केवल और केवल उसके कर्म है। जो मनुष्य अपने भौतिक सुख के लिए लोभ, लालच, कर्म से जो कर्म करता है, वो
पापा रहित कर्म करता है और दुख को प्राप्त करता है। इसलिए बेटा गोरक्ष, हमें आविर्भाव से मुक्त होकर कर्म करने चाहिए। तो हे गुरुदेव, मनुष्य को कैसे आविर्भाव से मुक्त होकर कर्म करने चाहिए जिससे उसका जीवन दुखमय ना हो? बेटा गोरक्ष, मनुष्य को मैं कुछ हूँ यह आविर्भाव से मुक्त होकर कर्म करने चाहिए, क्योंकि मैं कुछ हूँ यह अहंकार कहलाता है और अहंकार में मानव खुद को सम्मानित करने के लिए दूसरों को अपमानित कर देता है और अपने कर्मों को पापाचार कर बैठता है और दुख को प्राप्त करता है। इसलिए हे बेटा गोरक्ष, मनुष्य जीवन अनमोल पका हुआ फल है जिसका दुरुपयोग करने से यह जीवन बार बार नहीं मिलता। तो हे गुरुदेव, मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका जीवन सुखमय बन जाए? बेटा गोरक्ष, तुम्हारा प्रश्न ज्ञानवर्धक है। मनुष्य को निरंकार होते हुए निष्काम भाव से दूसरों का भला करे, इस इच्छा हेतु से कर्म कर पुण्यशाली कर्म करने चाहिए जिससे उसका जीवन सफल बने। हे गुरुदेव, आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपसे ज्ञान प्राप्त किया है, मैं धन्य हो गया। कल्याणमस्तु बेटा। मच्छरनाथ की मच्छरनाथ की मच्छरनाथ की ओम नमो नारायण। आदेश नाथ जी। आदेश। हे योगीराज, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तुम कौन और यहाँ क्यों आए हो? हे योगीराज, मैं इस नगर का नगर सेठ हूँ। मेरा नाम राजेश्वर है और मेरी पत्नी का नाम कुमुदेश्वरी है। आज हमारे विवाह की 25वीं सालगिरह है, इसीलिए आज हमने हमारे घर इस देव की महापूजा रखी थी, जिसमें साधु सन्यासी और बुजुर्गों को भोजन करवा के साथ में दान दक्षिणा की भी भेंट की है। लेकिन तुम यहाँ किस हेतु से आए हो? हे नाथ जी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हमें किसी ने कहा है कि हमारे नगर की सीमा पर मच्छरनाथ नाम के कोई साधु पधारे हैं, तो यह सुनकर हम आपके लिए भोजन और दक्षिणा लाए हैं। यह भोजन और दक्षिणा का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हे मैया, हम तो रमते जोगी हैं, हमें किसी की दी हुई दीक्षा का हमें क्या काम? हम तो घर घर भटकने वाले और दीक्षा मांगने वाले रमते जोगी हैं। जाओ, ये किसी और को दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हे योगीराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम इस नगर के बड़े धनिक हैं, सब लोग हमारे पास लेने के लिए आते हैं। हम किसी को लेने के लिए नहीं जाते। जिसको जरूरत हो ऐसे भूखे प्यासे साधु सन्यासी हमारे पास लेने के लिए आते हैं और आप हमें मना कर रहे हो। हे जोगी, तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? खैर, भीख मांग के खाने वाले 56 भोग का सर क्या जाने। जय जय मच्छिंद्र सम्राट, जय जय मच्छिंद्र सम्राट, जय जय मच्छिंद्र सम्राट। हे बाप जी, राम राम। राम राम, बोलो क्या काम? हे बाप जी, मैं गरीब किसान हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं मेरे लिए एक समय के रुखे सूखे भोजन की व्यवस्था कर लेता हूँ। मैंने आपको वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा और सोचा आज मेरे पिता का श्राद्ध है, तो एक रोटी भोजन में मैं उनके नाम से आपको परोस देता हूँ, जिसे आप खाइए और तृप्त हो जाइए और मेरे पिता के आत्मा को शांति मिले। इसीलिए भोजन में मैं रूखी सूखी राम रोटी लाया हूँ, जिसे आप स्वीकार करें बाप जी। बेटा गोरक्ष, हरे गोविंद हरि हर हरि। हे किसान, तुम मेरे लिए राम रोटी लाए हो? हाँ बाप जी। मुझे बहुत भूख लगी है, भिक्षाम दे। अरे साधु, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें भोजन में 56 भोग दिए और स्वादिष्ट मिष्ठान दिए, साथ में धन दक्षिणा भी दिए, फिर भी तुम इन दिनहीन किसान की रूखी सूखी रोटी स्वीकार कर मेरे उपहार को ठुकरा रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। हे जोगी, हमारे दिए हुए भोजन का तुम ठुकरा रहे हो। खैर, भीख मांग के खाने वाले 56 भोग का सर क्या जाने। मैया, तुमने हमको भीख मंगा और लोट मंगा समझा हुए,
भैया तुमने हम दोनों को जोगी नहीं जोगता समझ के रखा हुआ है। तुम्हारे आंखों के सामने धन वैभव अप्रतिष्ठा का घमंड है। मुझे उसको प्रमाणित करते हुए उस पर्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अलख निरंजन। साहूकार, देखा तुम्हारी रोटी से खून निकला और इस गरीब किसान की रोटी से दूध निकला। साहूकार, तुम्हारी रोटी से जो खून निकला है वह तुम्हारी लालसा के कारण जो गरीबों का शोषण किया है उससे जो रोटी कमाई है यह उसका प्रतीक है। और इस गरीब किसान ने मेहनत करके प्रामाणिकता से और प्रभु भक्ति से जो रोटी कमाई थी वह उसका प्रमाण है। हम साधु संत तो जो गरीब प्रमाणित होके मेहनत करके और प्रभु भक्ति से जो रोटी कमाता है हम उसकी ही भिक्षा हम भोजन करते हैं, ना कि जो लालसा के हेतु और गरीबों का शोषण करते हुए जो रोटी कमाता है उस रोटी को हम छूते भी नहीं है। जाओ इसे ले जाओ। हे योगीराज, हमें क्षमा करें। आपकी दिखाई सिद्धि और आपके बताए हुए ज्ञान से आज हमारी आंखों से अंधकार और लालच का पर्दा हट गया है। आज के बाद हम किसी का भी शोषण नहीं करेंगे और प्रामाणिकता से अपना जीवन बिताएंगे। हे नाथ जी, हमें क्षमा कीजिए। हमने आपको पहचाना नहीं, हमारी भूल हो गई, हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा कीजिए योगीराज। साहूकार, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जाओ मेहनत करो, प्रामाणिकता से कमाओ, जो मिले वह खाओ और प्रभु भक्ति में लीन रहो। और हे गरीब किसान, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे खेतों में बहुत धान्य होंगे। कल्याणमस्तु। जय जय मच्छिंद्र समाज, 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 जय जय मच्छिंद्र समाज। जय जय मच्छिंद्र समाज। जय गुरुदेव, कुछ समय पहले आपने जो मुझे बोध दिया है उसको मैंने आज मैं धन्य हो गया। कल्याण हो बेटा। हे गुरुदेव, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा गोरक्ष, भिक्षा हमारी कामधेनु है और उससे हमें संपूर्ण तृप्ति मिलती है। भिक्षा में हमें जो कुछ भी मिलता है वह गुरु कृपा होती है और भिक्षा में हमें जो कुछ भी भोजन मिलता है उससे हमारे जीवन के अंतकाल में हमारे कर्मों का फल हमें नहीं सताता। इसलिए गोरक्ष, जाओ मेरे लिए भिक्षा लेके आओ। ये लो खप्पर, ये लो चिमटा। और ये लो झोली। जाओ और भिक्षा लेके आओ, तब तक मैं मेरी साधना पूर्ण कर लेता हूं। अलख निरंजन, आदेश, अलख निरंजन, अलख निरंजन, आदेश, अलख निरंजन, आदेश। अलख निरंजन।